Hello guys, welcome back into the English learning channel. In this video हम बहुत सारी वो चीज़ें क्लियर करेंगे जो हम लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें छोड़ चुके थे. ओके गाइज, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन हमने क्लियर किया था और नेक्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन. ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन में क्या होता है ये हम आगे जानकारी लेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में हमने क्या किया था इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा. उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू लर्न समथिंग. ओके, सो हम क्या करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में जो चीजें हमने क्लियर की थी वो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमने सारी चीजें अच्छे से समझी थी. अब नेक्स्ट होता क्या है, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दो एग्जांपल देके सिर्फ चीजों को क्लियर किया था. अब मैं बताना चाहता हूं कि उसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है और सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, आप आसानी से कैसे लर्न कर पाओगे, कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ. थोड़ी बहुत बात करेंगे. क्या होता है कि एग्जाम्पल हमने लिया था, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमने समझी थी, हमने सारी डेफिनेशंस और उसमें क्या होता है वो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी थी. अब नेक्स्ट बात करनी ये थी कि हमने डू डज के स्ट्रेसेस, ओनली शब्द से स्ट्रेसेस और कैसे सब्जेक्ट को यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब के साथ यूज करना है ये हमने बताया था. अब नेक्स्ट करना क्या है कि उसमें किस तरीके से आगे भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करें, कैसे कोई बोलता है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अब इसके बारे में बात करते हैं. तो करना क्या, सिंपली सब्जेक्ट उठा के वर्ब उठाने, वर्ब उठा के ऑब्जेक्ट उठाना. ओके गाइस, सो सिंपली ये करना है. लेकिन ये कितना आसान है या मुश्किल मैं आपको बता देता हूं. बिल्कुल ही आसान है. यहां पे क्या करना है कि सब्जेक्ट अगर हम आई वी यू दे यूज कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट आई वी यू दे यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ MV1 का ही यूज होगा. यानी कि आई ले लिया, आई अब्यूज हिम, यानी कि मैं उसे गाली देता हूं. अगर इस तरीके से हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो हम आसानी से इंग्लिश को लर्न कर पाएंगे. क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है वर्ब लेनी. वर्ब कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि आप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए हम टेक का यूज करते हैं. आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक डिनर, राइट. तो इस तरीके से बहुत सारी क्या करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का यूज होगा. तो जब भी सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, आई वी यू और दे क्या होगा, सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तो MV1 जो होगी यहाँ पे एस और ये शामिल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये प्लूरल यानी कि बहुवचन है, राइट. तो यहाँ पे हम डू डज से स्ट्रेस, वी अब्यूज हिम हम गाली देते हैं, यू अब्यूज हिम तुम गाली देते हो, दे अब्यूज हिम मतलब वे उसे गाली देते हैं. इस तरीके से सेंटेंस को हम यहाँ पे वर्ब को यूज कर सकते हैं. वी टॉक हम बातें करते हैं, यू ड्रिंक यहाँ पे क्या करोगे, दे डू गो. पीते हो तुम, यू डू ड्रिंक, राइट. इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त डू डज से स्ट्रेस लगाते हैं. जब भी सब्जेक्ट आई वी यू दे वो यूज होता है तो उस टाइम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डू शब्द से ही स्ट्रेस लगाते हैं, ना कि डज शब्द से. अब आता है सब्जेक्ट ही शी इट और नाउन सिंगुलर. ये क्लियर हुआ. जब भी हम यूज करते हैं आई वी यू दे तो उसके जस्ट बाद डू डज से स्ट्रेस लगाते, डू शब्द से स्ट्रेस लगाते सॉरी, और ओनली शब्द से भी स्ट्रेस लगा सकते हैं. आप अगर फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट में फर्स्ट वीडियो में नहीं उसमें देखें ताकि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अब नेक्स्ट बात करते हैं ही शी इट और नाउन सिंगुलर के बारे में. जब भी ही शी इट और नाउन सिंगुलर यूज होता है तो MV1 जो यूज होती है उसमें एस और एस कंपलसरी लगता है. क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर होता है. ही शी गोज वह जाती है, ही टॉक्स वह बात करता है, राइट. इस तरीके से अब ये सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं. जब भी मैंने आपको क्लियर कराया तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेनी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, राइट. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस यूज करना है. कौन सा,
स्ट्रेस कोई सा भी आप यूज करते हैं, डू डज से डू, जैसे कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन में डू से स्ट्रेस लगना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू से स्ट्रेस लगा सकते हैं। ओनली शब्द से स्ट्रेस पॉजिटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में भी लगाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ आपको वर्ब्स की, वर्ब्स यानी कि वोकेबलरीज आप याद करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन में क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम ऐसे ही बहुत सारी नई नई ट्रिक लेकर आएंगे और आप आसानी से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। ओके गाइस, सो प्लीज अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।